सर वो आदमी जिसने बिंदिया को देखने का दावा किया था वो पुलिस स्टेशन आ गया है। क्या? और आप भी आ जाइए। ठीक है, मैं आता हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। रेडीमेड गरम मसाला नहीं डाला, सारे खड़े मसालों को अपने हाथ से कूटा है मैंने सिलबट्टे में। इसमें मैंने रेडीमेड वाला गरम मसाला नहीं डाला है, सारे खड़े मसाले अपने हाथों से कूट के डाले हैं। ना हाथ दिखाओ। ये लो। और बुआ ये तो लड़की तो अच्छी लग रही है, लेकिन क्या अभय इसे अपनी दूसरी पत्नी के रूप में स्वीकार करेगा? ये मेहमान है शायद जो घर आया है, पर अंदर क्यों आया? और टूटा क्या जिसकी आवाज आई? हेलो सर, लोकेशन भेज दी है, आप जल्दी आइए। हाँ उसे ज्यादा देर तक रुक नहीं पाएंगे। ठीक है, मैं आता हूँ, मैं भी आ रहा हूँ। मोदी कमाल है, आपका मतलब है ना, वो हम कहते हैं ना यूपी में सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत कमाल है। अभय जी रुकिए। मुझे बात संभालनी पड़ेगी। लल्ला, माँ बेटे की वजह से इतने बड़े घर के रिश्ते से हाथ ना धोना पड़े। पैसे का नुकसान होगा वो अलग, हमें लगता है कि बुला के लाना होगा इस अभय को। मोदी हम आते हैं। ये लोग ऐसे कैसे उठ के चले गए बीजी? क्या मतलब है सबका? वो लड़के वाले कितने गए जी? अभी अभी तो निकला था वो लड़का कमरे से शायद। वो फोटो फ्रेम भी टूटा हुआ है। सब ठीक है ना? माँ बाप और बेटा अचानक से उठ के चले गए। ऐसी घटिया हरकत मैंने आज तक नहीं देखी। कैसे अजीब लोग हैं ये।
साडी मिंटी बिटिया को देखने आए थे और बिना बात के पहले वो लड़का निकल गया, फिर उसके मम्मी पापा। अरे वो कांति काफी समय से अपने बेटे के लिए साडी मिंटी के लिए पीछे पड़ा था, काफी समय से मिन्नतें कर रहा था, और अब अगर वो सोचते हैं कि वो सीएम के परिवार से और हम सब कुछ बर्दाश्त कर लेंगे तो वो गलत है बीजी। मैं अपनी बहन का अपमान ऐसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। लखनऊ तक दौड़ा दौड़ा के मारूंगा इन तीनों को। आपने झूठ बोला कि सब आपने बनाया है, और शायद उनको सच पता चल गया इसलिए वो भाग गए, है ना मम्मी? क्या बोली तू? तेरी इतनी हिम्मत? पागल हो गई क्या? अभी जल जाती मेरी बच्ची। ओए छड़ो, इतनी भी गर्म नहीं थी चाय। खुद ही देख ले कितनी गर्म थी चाय। छोड़, चल रहा है। अब वो लग सकती थी ना रिया को, माफी मांग उससे। सॉरी रिया, मैं बहुत गलत किया तेरे ऊपर चाय फेंक के। सो सॉरी। जय सर। जय, कौन है वो आदमी जिसने बिंदिया को देखा है? वो सलाम साहब। हाँ, क्या तुमने इसे देखा है? हाँ साहब, अपन ने देखा है इसे। कहाँ देखा है तुमने इसे? सीएम मैम, मैम जय हिंद। कुर्सी दे। जूहू के मार्केट में देखी थी, कुछ खरीद रही थी, फिर पता नहीं कहाँ गायब हो गए। लेकिन मैं तुम्हारा यकीन कैसे करूं? तुम पूरे नशे में हो। साहब, अपन जब नशे में होता है ना, तभी अपन सबसे ज्यादा होश में होता है। ये क्या मजाक बना रखा है? शराबी आदमी पैसों की लालच में आकर झूठ बोल। देख लला, देख। अरे शराबी आदमी का यकीन करेगा तू? जिसके मुंह पर पानी मारा तो उसे बारिश समझ रहा है। लल्ला, तूने कहा किया है ना, तुझे समझ भी ना आ रहा है। इसके चक्कर में आकर हर एक गरीब घर की लड़की, उसके परिवार की बेइज्जती कर कर आ गया है तू। लल्ला, लल्ला, तू मान क्यों नहीं लेता कि बिंदिया इस दुनिया में नहीं है? आज तूने उस भले परिवार का दिल दुखाया है लल्ला। अरे उस भले परिवार वालों ने हमारा इतना स्वागत सत्कार किया, जिन लोगों ने हमारे लिए इतने इंतजाम किए,
और तू वहां से निकल कर आके सोच लल्ला, वो लोग क्या सोच रहे होंगे। पिंटी, क्या कर रही है तू? परेशान मत हो, मैंने छोड़ना नहीं है उन लोगों को। मैनू समझाने की कोशिश ना करिए वीर जी, इतना अच्छा खासा रिश्ता हो रहा था अभय के साथ, सब बिगड़ गया। और सब कुछ इस विद्या के कारण। विद्या के कारण? उसने किया क्या है? इससे कुछ करने की जरूरत ही क्या है वीर जी? इसका इस घर में होना ही अपने आप में सभी प्रॉब्लम्स का कारण है। चुप कर तू। मैं क्यों चुप रहूं? जब से इस घर में आई है कुछ ठीक हुआ है क्या? सबसे पहले आपने परजाई जी को खो दिया और फिर रिया के दिल में सुराख हो गया। आपने खामखाई से रिया की झूठी मां बनाकर रखा हुआ है, झूठी मां बनाकर रखा हुआ है, झूठी मां बनाकर रखा हुआ है। इसे दुर्गा मां बना देने से ना सच्चाई नहीं बदल जाएगी। सच तो ये है कि ये औरत एक नंबर का स्यापा है इस घर के लिए। किसी की वजह से लड़के वाले ऐसे अचानक घर से चले गए। तेरे ना दिमाग खराब हो गया। हर बात करे तू बिंदिया को ब्लेम करती है। हमें इसका शुक्रगुजार होना चाहिए कि इसने रिया के लिए इतना कुछ किया है। बिन माँ की रिया को उसने माँ का प्यार दिया 7 सालों से। एक बच्ची को पालना आसान नहीं होता, लेकिन उसने किया और वो कर रही है। और तू है कि मिंटी का गुस्सा जायज है। लड़के के परिवार को ऐसे नहीं जाना चाहिए। अरे सही तो कह रही है बिंदिया, लड़का पहले से ही शादीशुदा है और उसकी बीवी मर भी चुकी है। और जिस तरह से ये कांतिलाल रिश्ता आगे बढ़ाने की जिद कर रहा था, पहले भी ऐसा लग रहा था कि कुछ गड़बड़ जरूर है। अगर ऐसी बात है बीजी, तो फिर तो ये ब्याह नहीं होना चाहिए। ओए, तू होती कौन है बोलने वाली कि ब्याह नहीं होना चाहिए? मेरी लाइफ है, बीच में मत बोल, समझी? हेलो निर्मल जी। सीएम मैडम जी, सीएम होंगे आप अपने घर में। अरे आप भी आए थे अपने बेटे का रिश्ता लेके साडी मिंटी के वास्ते, और यहाँ आके साडी मिंटी का अपमान करके चले गए। अरे समझ क्या रखा है आपने अपने आप को? सीएम होने की अक्ल ना अपने घर जाके दिखाना। मुंबई में आपसे ज्यादा लोग जानते हैं हमें। अरे प्रदेश के मंत्री हमारे यहाँ आते जाते हैं। मैं नहीं छड़ांगी तोनू, देख लेना तू। देख रहा है लल्ला, तेरी इन हरकतों की वजह से कैसी कैसी बातें सुनने को मिल रही है तेरी माँ को। इससे तो अच्छा है कि हम अपनी जान ले लें। हटा, आप अपनी जान ले लेंगे हम लल्ला। मैम गन लोडेड मैम। मैम प्लीज। माँ प्लीज, ऐसा करने का कभी सोचा भी मत माँ। मैं मानता हूँ माँ,
मैं मानता हूँ कि मेरे कारण उन लोगों का अपमान हुआ, जिसकी वजह से उन लोगों ने आपको उल्टी सीधी बातें सुनाई, लेकिन माँ उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। हम तेरे आगे हाथ जोड़ते हैं अल्लाह, अपने लिए ना सही, कम से कम हमारे लिए अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जा। पिछला सब कुछ भूल चल अल्लाह। तेरी माँ तेरे आगे हाथ जोड़ती। नहीं माँ, ये आप क्या कर रही हैं? आप जो बोलेंगी मैं करने के लिए तैयार हूँ माँ। आप जो बोलेंगी। चलिए, मैं आपके साथ चलता हूँ। मैं खुद माफी मांगूंगा उन लोगों से। रुकिए, मैं देखती हूँ। रिया, आप यहाँ बैठो। देखिए, मैं रिया को दवाई दे देती हूँ। आ जाओ। अब आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? और बेइज्जती करनी है? वापस आने का क्या मतलब है? रिया, आपको मना किया है ना ऐसे दौड़ने भागने के लिए। आराम करो आप। क्या हम शांति से अंदर चल के बात कर सकते हैं? आइए आप लोग। मुझे वो ओए चुप कर कांति, एकदम चुप, एक भी लफ्ज और नहीं। अरे तुम लोगों की इस हरकत की वजह से हमारी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। हुआ ऐसा था निर्मल जी। तुसी तो चुप ही रहो, बड़ा घमंड है ना सीएम होने का। आप लोगों की इस हरकत की वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। और कांति, तुझसे ना ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अगर इनमें इतनी समझ होती ना तो ये ऐसा काम कभी नहीं करते। 4 लोगों के सामने, रिश्तेदारों के सामने लड़का मिंटी से बिना बात किए चला गया।
सबने देखा ये। सब मिंटी के बारे में क्या क्या बात करें, आपने सोचा कभी? नहीं बेटा नहीं, ऐसी बात ना है। हमें अपनी गलती का एहसास है। क्या फायदा? आपके एहसास से हमें क्या फायदा? बर्फी जी, मुझे अपनी इज्जत बहुत प्यारी है और इस पर अगर कीचड़ उछले तो इससे पहले कि मैं कुछ करूं, आप प्लीज यहां से चले जाइए। जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगता हूँ। तुम्हारा स्वागत हमने कितने धूमधाम से किया। घर से निकलते हुए तुमने एक बार भी हमारी इज्जत के बारे में नहीं सोचा। मिंटी कितनी खुश थी और अब वो कमरे में बैठ के रो रही है। मन तो करता है तुम्हारी गर्दन काट दूं, तुम्हारी गर्दन काट दूं, तुम्हारी गर्दन काट दूं।